नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मकर राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, भुवन भास्कर सूर्य बीते 14 अप्रैल 2025 की प्रातःकाल 3:28 पर अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर सूर्य आने वाले मई महीने की 14 तारीख तक 14 मई 2025 तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी शत्रु राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में सम्राट सूर्य का अपनी उच्च राशि से गोचर आप सभी मकर राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान सूर्य जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से सूर्य की ताकत आपकी जीवन काल में पुनः एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाली है। सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो आत्मा, पिता, सरकारी नौकरी, मान सम्मान, उच्च सफलता, पद प्रतिष्ठा, आरोग्यता के कारक हैं। सूर्य अपने इन्हीं कारक तत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। जन्म कुंडली में सूर्य का बलवान होना इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसा जातक जीवन के हर क्षेत्र में विशेष सफलता हासिल करेगा। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश और कीर्ति की प्राप्ति ऐसे जातकों को चारों तरफ से होती है। जबकि जन्म कुंडली में सूर्य की कमजोर स्थिति जातक के जीवन काल में स्ट्रगल को बढ़ा देती है। बहुत मेहनत करने के बावजूद जातक को कोई श्रेष्ठ सफलता नहीं मिल पाती, ना ही मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो पाती है प्रचुर मात्रा में। और कमजोर स्थिति में सूर्य जीवन को अंधकारमय बना देते हैं। इवन हड्डियों से संबंधित तकलीफ, नेत्रजन्य पीड़ा, शासन प्रशासन से हानि, पिता से तालमेल में कमी और कहीं न कहीं शरीर में आरोग्यता की कमी कमजोर सूर्य जातक को प्रदान कर देते हैं। इसलिए इनका बलवान होना कंपलसरी हो जाता है, चाहे फिर जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली में। और देखा जाए तो इस बार गोचर कुंडली में सूर्य अपनी उच्च राशि से गोचर कर रहे हैं। जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि से गोचर करता है तो अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी प्रकार के शुभ परिणाम प्रदान करता है। ऐसा ही परिणाम सूर्य के द्वारा भी आपको देखने को मिलेगा। खास करके आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनाने के लिए, भौतिक सुख सुविधा, भूमि, भवन, मकान, वाहन की प्राप्ति के लिए और सामाजिक क्षेत्र में वर्चस्व मजबूती के लिए सूर्य के इस गोचर को आप सभी मकर राशि वालों के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। क्योंकि सूर्य आपके चौथे घर से गोचर कर रहे हैं। चौथा घर आपके भौतिक सुख सुविधाओं के अलावा आपकी आर्थिक समृद्धशीलता को बताता है, रिश्तों में माता का प्रतिनिधित्व करता है और सामाजिक क्षेत्र को भी कहीं न कहीं 10वें घर के साथ बताता है। परिणाम स्वरूप सूर्य का यह गोचर जहां एक तरफ आपको आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करेगा, समृद्धशाली बनाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ भौतिक सुख सुविधाओं की चाहत आपकी पूरी होने वाली है। इस गोचर काल के दौरान माता की सलाह आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल साबित होगी। सामाजिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व, आपकी पकड़ मजबूत होने वाली है। समाज के मध्य कुछ नए लोगों से आपकी जान पहचान बढ़ेगी और कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में भी आपका विशेष योगदान इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगा। इसलिए सूर्य का यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, क्योंकि यह समय आपके जीवन काल में विशेष ऊंचाई, विशेष उन्नति प्रदान करने वाला है। आपके स्वभाव में भी विनम्रता, विवेक और कहीं न कहीं समझदारी का गुण जागृत करके जीवन के हर क्षेत्र में आपके इम्पोर्टेंस को बढ़ाएंगे। आपकी प्रभावशीलता हर किसी को प्रभावित करने वाली है। सूर्य के इस गोचर को एक श्रेष्ठ सफलता के लिए आशीर्वाद के रूप में आप देख सकते हैं। बाकी सूर्य का यह गोचर आपके जीवन काल में बचत की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा, अर्थात
धन आगमन के साथ साथ धन संचयन दोनों पर आपका फोकस परफेक्ट रहने वाला है। बाकी आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व और आपकी बॉडी की सुंदरता में भी निखार लाएंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हालांकि यह बात भी आपको मालूम होना चाहिए कि सूर्य एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, जिसकी वजह से जहाँ से ट्रांजिट करते हैं और जहाँ पर उनकी दृष्टि होती है उससे संबंधित रिश्तों में तनाव उत्पन्न करते हैं। इसलिए इस गोचर काल के दौरान माता के साथ किसी भी प्रकार से तालमेल में कमी न आए, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। रिलेशनशिप में अनुकूलता बरकरार रखने के लिए कुछ मामलों में झुकाव की स्थिति जरूरी हो जाती है। बाकी सूर्य का यह गोचर आपके यात्रा के लिए बड़ा ही प्रॉफिटेबल रहने वाला है। जी हाँ, अगर आप कोई यात्रा करना चाहते हैं, लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, छोटी यात्रा करना चाहते हैं, चाहे व्यापार को लेकर के हो, किसी बिजनेस डील को लेकर के या फिर किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, तो सूर्य की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। इसके अलावा अगर आप एक व्यापारी हैं, खास करके धातु, मेटल्स, मिनरल से संबंधित व्यापार करते हैं, सोने चांदी का व्यापार करते हैं, तो भी सूर्य का यह गोचर आपके लिए आर्थिक लाभ प्रदायक साबित होगा। सूर्य अपनी दृष्टि से आपके कर्म भाव को जागृत कर रहे हैं। जी हाँ, 10वें घर में सूर्य दिग्बली होते हैं, जहाँ पर उनकी दृष्टि जा रही है। फलतः कार्य क्षेत्र में आपकी प्रभावशीलता को बढ़ाएंगे। कार्य क्षेत्र में एक लीडर के रूप में कार्य करने का मौका आपको मिलेगा, जिससे लीडरशिप की क्वालिटी में भी निखार आने वाला है। अगर आप जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर, तो भी सूर्य आपके लिए विशेष सहयोगी साबित होंगे। जी हाँ, लंबे समय से अगर आप बेरोजगार हैं तो आकस्मिक रूप से आपको रोजगार प्राप्ति के कुछ अच्छे अवसर सूर्य की कृपा से इस गोचर काल के दरमियान प्राप्त होने वाली है। बाकी देखा जाए तो सूर्य का प्रभाव विशेष रूप से आपके जीवन काल में आकस्मिकता को लेकर के अनुकूल कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि सूर्य आपके 8वें घर के स्वामी बनते हैं और 8वां घर आपके जीवन में घटित होने वाली आकस्मिक घटनाओं का होता है। परिणाम स्वरूप चाहे भौतिक सुख सुविधा से संबंधित हो या फिर करियर में आकस्मिक रूप से सफलता प्राप्त करने को लेकर के या फिर आकस्मिक धन की प्राप्ति को लेकर के, सूर्य के इस गोचर को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। रिसर्च के क्षेत्र में, खोजबीन, अनुसंधान के क्षेत्र में आपकी रुचि जागृत होगी। इवन कुछ रहस्यमयी चीज़ों के प्रति आपकी जागरूकता इस समय लोगों को विशेष प्रभावित करने वाली है। धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में भी इस समयावधि में, क्योंकि 4वां घर आपके मनोस्थिति को भी बताता है, तो धार्मिक क्रियाकलाप, आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि जागृत होगी और उन क्षेत्रों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। जी हाँ, आपका आर्थिक योगदान भी उन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, यानी कि आप पुण्य का कार्य करने वाले हैं, दान पुण्य का कार्य करेंगे, जिससे ईश्वरीय आशीर्वाद भी आपके जीवन काल में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मकर राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर बड़ा ही अद्भुत रहने वाला है, हर प्रकार से रहेगा। भले ही आपकी राशि के स्वामी शनि के कोई मित्र ग्रह नहीं होते, इसके बावजूद आपको लाभ प्रदान करेंगे। फिर भी क्या कुछ उपाय कर सकते हैं इस समयावधि में? तो अपने सामर्थ्य के अनुसार आप गरीबों को भोजन कराइए, इससे और ज़्यादा प्रॉफिट आपको प्राप्त होगा। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।